विज्ञान फटाफट भाग 9 लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। मेट्रोलॉजिका का शाब्दिक अर्थ है, आंसर होगा ऊपर की वस्तुओं की विवेचना। प्रश्न 162, तापमान एवं वायु दाब में बहुत गहरा संबंध होता है। क निम्न, ख अत्यधिक गहन, ग आंशिक, घ अधिक। आंसर होगा ख अत्यधिक गहन। 163, पारा दाब मापी का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा टेरी सेली ने 1743 ईस्वी में। 164, एक स्वतः अभिलेखी वायु दाब मापी यंत्र है। क पारा दाब मापी, ख वायु दाब लेखी, ग शुष्क बल्ब दाब मापी, घ फोर्टिन दाब मापी। आंसर होगा वायु दाब लेखी, ख। 165, जब वायु का तापमान हिमांक बिंदु के निकट पहुंचता है तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का आरंभ हो जाता है ... आंसर होगा संघनन, कंडेंसेशन। 166, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। क जल चक्र पर, ख तापमान पर, ग वायु दाब पर, घ वायुमंडल की आर्द्रता पर। आंसर होगा घ वायुमंडल की आर्द्रता पर। 167, संघनन विपरीत प्रक्रिया है। क वाष्पीकरण के, ख अवक्षेपण के, ग जल वृष्टि के, घ उषांक के। आंसर होगा क वाष्पीकरण के, इवेपोरेशन के। 168, जब तापमान अत्यधिक निम्न हो जाता है तो क ओले गिरते हैं, ख बारीक एवं कठोर हिम के कण गिरते हैं, ग वर्षा होती है, घ सर्दी पड़ती है। आंसर ख होगा बारीक एवं कठोर हिम के। प्रश्न संख्या 169, नदियों में जल के वेग को ज्ञात करने हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा फ्लोट विधि। 170, वर्षा के जल का कम अवशोषण हो पाता है यदि भूमि क कठोर हो, ख मृदुल हो, ग आर्द्र हो, घ बाल युक्त हो। आंसर होगा ग आर्द्र हो। 171, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा? आंसर होगा लैटिन भाषा, लैटिन। 172, मृदा में उपस्थित जल को क्या कहते हैं? आंसर होगा मृदा जल, भौम जल। 173, मृदा जल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, केशिय, गुरुत्व, आर्द्रता ग्राही। 174, कृषि रसायन विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? – 175, वह कौन सी क्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिक से अमोनिया बनती है? आंसर होगा अमोनिफिकेशन। 176, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? आंसर होगा नाइट्रिफिकेशन। 177, वह क्रिया क्या कहलाती है जिसमें नाइट्रोजन का कार्बनिक रूप अकार्बनिक रूप में बदल जाता है? आंसर होगा मिनरलाइजेशन। 178, फसलों में एजोटोबैक्टर एवं एजोस्पाइरिलम जैव उर्वरक जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या कहलाता है? 179, नील हरित शैवाल BAG, ब्लू ग्रीन एल्गी, एक सूक्ष्म वनस्पति है जो वायु की नाइट्रोजन का भूमि में यौगिकीकरण करती है, किस वर्ग के अंतर्गत आता है? आंसर होगा थैलोफाइटा वर्ग। 180, एजोला क्या है? आंसर होगा फर्न।
अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कर दिए हैं तो फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।